Good morning, everyone. Welcome back to ARMS online classes. I am Mansoor Ahmed. Students, in previous lecture, we have talked about the segment of poem. Today, I have brought first poem of our syllabus, Risks. This poem is composed by Janet Rand. Okay, students. यहाँ जो पोएट है इसका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास में हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 23 आता है तो उसमें जो स्टेंजा है उस स्टेंजा में हमें रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों चीज लिखनी पड़ती है, और ये तीनों जो है वो 4 नंबर कैरी करता है। तो अगर हमें पोएट का नाम पता नहीं है तो वहां हमारा नंबर कट सकता है। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेंजा है वो समझते, देखिए। टू लाफ इज टू रिस्क appearing the fool idiot। इसका जो अदर वर्ड है वो क्या होगा? इडियट। ओके, और इसको हम मूर्ख भी बोल सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई इंसान किसी के सामने हंस रहा है, लाफिंग कर रहा है, तो उसमें भी रिस्क है क्या? अपीयरिंग होने का, दिखाई देने का। क्या? मूर्ख। यानी आपकी हंसी उस सामने वाले पर्सन को मूर्खता दिखाई दे सकती है, मतलब आपको वो मूर्ख समझ सकता है, इसमें रिस्क है। तो अब आप रिस्क समझ के हम कोई मुस्कुराना थोड़ी छोड़ देंगे, ये हमारा डेली जो मतलब एक्शन है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप रोने में जो खतरा है, अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल। अगर आप किसी के सामने रो रहे हो तो वो आपको इमोशनल समझ सकता है, या आपके इमोशन दिखाई दे सकते हैं, आपको भावुक समझ सकता है अगर आप किसी के सामने वीपिंग कर रहे हो। तो ये मतलब रिस्क सेकंड हो गया है। पहला टू लाफ का है और दूसरा वीपिंग का है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट जो है यहाँ हेल्प करने से लिया गया है। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के प्रति सहानुभूति शो कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है? इन्वॉल्वमेंट का। यानी अगर हम किसी की हेल्प करें किसी काम में, तो सामने वाला हमें क्या समझ सकता है कि इस काम में ये भी इन्वॉल्व होगा, इसका भी कोई ना कोई रोल होगा। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट का होता है खतरा। अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, किसी के प्रति मैं सहानुभूति शो कर रहा हूं, तो वो किसका खतरा होगा? इन्वॉल्वमेंट का। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स, अपने सपने और अपने जो आइडियाज है, अपने जो विचार है, अपने व्यूज है, वो प्लेस करना, किसी के सामने रखना। किसके सामने? बिफोर ए क्राउड, किसी भीड़ के सामने अपने जो विचार है उनको रखना। इज टू रिस्क, उसमें भी खतरा है। बीइंग कॉल्ड न्यू, न्यू का मतलब अनएक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड। और दूसरा वर्ड क्या होगा इसका? लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड, यानी अनुभव की कमी। अगर आप अपने जो विचार है, अपने आइडियाज है, वो किसी दूसरे के सामने रख रहे हैं, तो जो भीड़ जिसके सामने आपने अपने विचार रखे, तो हो सकता है वो आपको क्या समझे? न्यू समझे। आपके बोलने में, आपके जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के वो क्या हो सकते हैं कि आपको अनएक्सपीरियंस्ड या लैक ऑफ एक्सपीरियंस समझ सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि इनमें जो मतलब एक्सपीरियंस की कमी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हमने
4 टाइप के जो रिस्क है उनकी बात की है। अभी इसमें 5 टाइप के और बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।